दोस्तों मेरे साथ जो इस तरह का स्कैम हुआ ना, शायद ऐसा स्कैम किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और ये मिला कर के दोस्तों मेरे पास जो है कई बार मेरे साथ इस तरह का स्कैम हो चुका है। दोस्तों आज के डेट में अपने दोस्त पर भी इतना विश्वास नहीं करना चाहिए जिस पे कि अपना सारा उम्मीद उस पे करके बैठ जाएं। दोस्तों मेरा एक दोस्त था, उस पे मेरा बहुत विश्वास था, लेकिन उसने जो मेरे साथ किया ना, बहुत बुरा लगा दोस्तों। और हमको एक तरह से बर्बाद करने का एक तरह से साजिश हो गया दोस्तों। दोस्तों मैं कुछ आर्थिक स्थिति से तंगी चल रहा था, जिसके रूप में मैं उसको बहुत मानता था और एक समय था वो भी हमें मानते थे। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ, मैं तो अपने जगह पे सही रहा, मेरे साथ कुछ किसी तरह का जो है कि गलतफ़हमी नहीं हुआ, लेकिन वो हमारे साथ में बहुत गलत किया। दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उनसे सलाह लिया कि दोस्त मेरे साथ इस तरह का घटना है, दरअसल मेरे ऊपर किसी का ड्यूज है जिसके कारण मैं बहुत परेशान रहता था कि हमें उसको कैसे देना है। इसके सिलसिले में मैं उससे कुछ राय मांगा था दोस्तों कि यार कुछ बताओ कि मैं क्या करूं। इतना इतना करीबन इतना रुपए 1-1 लाख रुपए का जो है कि हमारे ऊपर कर्ज है, दूसरे का ड्यूज है, मैं उसको देने में असमर्थ हूँ। मैं क्या करूँ ऐसा जो कि उसको जो है कि मैं पैसा दे पाऊँ। अगला जो है कि जिसका मैं पैसा लिया हूँ वो बहुत हमें मानसिक रूप पे बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत तकलीफ़ देते हैं यार। तो कुछ उपाय ऐसा बताओ जो मैं उसको दे दूँ। दोस्तों यकीन मानिए उसने जो है मेरे साथ बहुत अच्छे से इस तरह का सजेशन दिया। हमें लगा कि यार ये तो मेरा जिगरी दोस्त है, ये तो हमें गलत सजेशन नहीं दे सकता। लेकिन ये नकली दोस्त जो है ना, ये नकलीपनी दिखा दिया। और नकली तब से हो गया जब मेरे साथ इस तरह का स्कैम हुआ। दोस्तों उसने एक नंबर दिया हमको, बोला इस नंबर पे फ़ोन करने से, ये लोन वाले का नंबर है, अगर तुम इस नंबर पे फ़ोन करोगे तो वो तुमको लोन के बारे में पूछेगा। और जो है कि वो जब तुम उसको बोलोगे कि हमें 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए लोन चाहिए, तो वो किस्त के रूप में आपको जो है कि बाँध देगा। जैसे 1 लाख रुपया देगा तो उसका जो है किस्त बाँधेगा, हर महीने 1 साल 2 साल का किस्त बाँधेगा। तो इस हिसाब से तुम्हें पेमेंट कर देगा वो। उसमें जो इंटरेस्ट तुमको कुछ नहीं लगेगा, बस तुमको महीने-महीने किस्त भरना है। यानी साल में करीबन 1 से 2 हज़ार ही बेसी लगता है, ज़्यादा नहीं। मैंने बोला भाई जो मैं 10% की इंटरेस्ट पे जो मैं फँसा हुआ हूँ, दूसरे के बात पे जो मैं बुड़ गया, मेरे साथ जो इस तरह का लफड़ा लगा, शायद उससे निवारण हो जाएगा अगर मैं वहाँ से पैसे लेकर के इसको दे दूँ तो। दोस्तों मैंने उसको नंबर लिया, फिर अगले दिन मैं उसको फ़ोन किया। जब मैं फ़ोन किया तो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद दोस्तों 3 से 4 दिन के बाद फिर हमें फ़ोन आता है। जब वो फ़ोन करता है तो वो बोलता है सर आप हमें फ़ोन किए थे लोन के सिलसिले में। तो दोस्तों हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो मैंने किया तो था लोन के सिलसिले में, अगर ये लोन हमें दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने बोला जी हाँ सर जी, मैं तो लोन के बारे में ही फ़ोन किया था आपको, मेरा दोस्त ने नंबर दिया था, तो हमें लोन की ज़रूरत है। वो उसने बोला कितना लोन चाहिए आपको? मैंने कहा कि करीबन 1 लाख रुपया मिल जाता तो अच्छा रहता। तो बोला कि ठीक है तो आप अपना जो है सारा डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। डॉक्यूमेंट के रूप में दोस्तों उसने मांगा मेरे से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और एक फ़ोटो मांगा उसने। जब मैं सारा डॉक्यूमेंट उसको भेज दिया, भेजने के बाद दोस्तों वो 5 मिनट के बाद हमें फ़ोन करता है और बोलता है दोस्तों सर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, आपको लोन मिल जाएगा। बोले यार मेरा सिबिल स्कोर तो पहले से थोड़ा ख़राब है, तो हमें लोन कैसे मिल सकता है? चूँकि दोस्तों मैंने फ़ोन लिया था, उसमें जो है लास्ट किस्त के टाइम हमें पता नहीं चल पाया था, जिसमें जो है 2-3 महीने लेट हो गया था। तो इस वजह से मेरा सिबिल ख़राब कर दिया। अब धीरे-धीरे सही होने को है। तो इस तरह से उसने बोला कि आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है। मैंने बोला यार अच्छा है, लोन मिल जाएगा क्या? बोला कि हाँ, लोन मिल जाएगा। तो बोले ठीक है। तो उसने दोस्तों क्या बोला हमको कि इंश्योरेंस बनाने के लिए आपको 499 रुपया पे करना होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखे होंगे, मैंने स्टिकर के रूप में उसका
वॉलपेपर दिया हुआ है 499 का। बोले 499 रुपया इंश्योरेंस बनाना होगा आपको। बोले इंश्योरेंस किस लिए? बोला कि दोस्त सर जो है, अगर आप 1 लाख में से अगर आप पैसा नहीं चुका पाएंगे अच्छे से, इसके बीच आपको किसी तरह का दुर्घटना हो जाता है आपके साथ में, तो जो है कि वो लोन आपका माफ़ हो जाएगा। बोले चलो अच्छी बात है, लोन माफ़ हो जाएगा, 499 की तो बात है। मैंने दोस्तों, मेरे पास पैसा नहीं था। मैं अपने दोस्तों से, फिर दूसरा दोस्त से मैंने पैसा मांगा अर्जेंट के रूप में। उसने मुझे 500 रुपये भेजे, जिसमें से 499 रुपया मैंने उसको भेज दिया। दोस्तों उसको जब भेजे मैंने 499 रुपया, वो अपना QR कोड दिया था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था। मुझे दोस्तों, जब मैं दिल से आर्थिक रूप से मैं बहुत तंगी रहता हूँ ना, तो सोचते हैं किसी तरह से उसका सोल्यूशन मिल जाए, बस यही सोचते हैं। उतना गौर नहीं कर पाते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो फिर क्या किया, मैंने पैसा भेज दिया। पैसे भेजने के बाद उसका फ़ोन आता है। दोस्तों उसमें जानते हैं क्या कहता है? वो बोलता है सर आपका जो है कि लोन प्रक्रिया 93%, हाँ 97%, सॉरी 97%, जैसा कि मैं स्क्रीनशॉट में आपको दे रहा हूँ, 97% आपका लोन क्लियर हो चुका है, 3% पे जाके अटक गया है। तो बोला क्यों? बोला कि अटक इसलिए गया है कि जो है कि आपका TDS चार्ज लगेगा, TDS के कारण जो आपका लोन रुक गया है। बोले TDS किस बात का? सर वो लोन के प्रोसेस में लगता है, TDS के रूप में सर आपको 1550 रुपये देने होंगे। अगर आप 1550 रुपया देंगे तो 1 मिनट 46 सेकेंड के अंदर, याद रखिएगा दोस्तों, टाइम दिया वो 1 मिनट 46 सेकेंड के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। देखिए उसको कितना टाइम पता रहा था कि 1-1 सेकेंड का वो बता रहा है कि 1 मिनट 46 सेकेंड तक में ही पैसा मिलेगा, मतलब 1 से 2 मिनट नहीं, 1 मिनट 46 सेकेंड बोलता है। तो इस तरह की बात बोलता है वो। तो दोस्तों जैसे ही इसने ये बात बोला तो मेरा दिमाग खटक गया कि अभी इसने बोला कि 499 के बाद 1 रुपया नहीं लगेगा, उसके बाद 1550 बोलता है। जब हमको बहुत दुख हुआ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था और मैं आर्थिक रूप से पहले से मानसिक रूप से बहुत तंगी था, और वो इस तरह की बातें कर रहा था। तो मैं समझ गया कि लगता है मेरे साथ स्कैम हो रहा है, मेरे साथ ये फ्रॉड होगा। मैंने उसके बोला कि देखिए मेरे पास पैसा है नहीं, और मैं समझ गया कि अभी आप 499 पैसे लिए हो मेरे से, फिर 1550 लोगे, फिर 4000 मांगोगे, फिर 10,000 मांगोगे, यह सिलसिला तुम्हारा चलता ही रहेगा, और तुम इस तरह से हमको लूट लोगे और हमको कमज़ोर कर दोगे आर्थिक रूप से। जो भी मैं खा पी आ रहा हूँ ये भी मेरा नहीं चल पाएगा, तुम ऐसा कर दोगे हमको। बोला नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ में। अभी आप किसी से भी पैसा ले करके हमको इतना रुपया पेड कीजिए, मैं आपको तुरंत 1 लाख रुपया लोन जो है प्रोवाइड करूँगा, तुरंत आपके अकाउंट में मैसेज आएगा। दोस्तों हमको यकीन नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों जब मैं उसको बोला कि देखिए ऐसा कीजिए कि हमको लोन नहीं चाहिए, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। वो क्या बोलता है, कैंसिल नहीं हो सकता है, ये आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कोर्ट में जा कर के हैप्पी टिप्पी बनवा के वकील को देना होगा, आपके घर पे नोटिस आएगा, पुलिस आएगा, ये आएगा वो आएगा। इस तरह से हमको बहुत डरा दिया। जब दोस्तों मैं घबरा गया कि इस तरह से ये मानसिक रूप से इस तरह से कर रहा है, तो दोस्तों जानते हैं उसने बोला कि ये पैसा सर आपको हर हाल में आज ही देना होगा, नहीं तो कल जो है आपके घर पे नोटिस आ जाएगा कि आप लोन को क्लियर करके लोन नहीं लिए। इस तरह से बहुत धमकाया हमको। फिर दोस्तों मैं अपना जान पहचान के एक दोस्त को फ़ोन किया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है बैंक में काम करता है, लोन वोन वाला जो काम होता है वैसा ही काम करता है। मैं उससे जानकारी लिया तो वो बोला कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, ये फ्रॉडगिरी है, फ्रॉड लोग है, ये सब से दूर रहिए आप, ठीक है। पहले हमको बताते तो ये सब में पढ़ने भी नहीं देते। दोस्तों दोस्त भी कई किस्म के होते हैं, उसने ये सब बात बताया। फिर दोस्तों उसने जो है एक गलत हलफनामा हमको भेजा कि ये नाम से आपका नोटिस हलफनामा बन गया है। फिर दोस्तों जो है कि एक रिकॉर्डिंग भेजता है, वो अपना अलग साथी के साथ में एक रिकॉर्डिंग भेजता है हमको, जो कि मैं सारा रिकॉर्डिंग जो है आपको उस पर प्रोवाइड करूँगा, देख लेना आप। जो रिकॉर्डिंग भेजता है उससे धमकाने का कोशिश किया। फिर जो है उसने 1-2 और चीज़ दिया जो इस तरह से हमको धमकाने का बहुत प्रयास किया गया दोस्तों।
फिर जब अगला दोस्त ने हमको समझाया कि ये सब फ्रॉड है, मैं उसको डॉक्यूमेंट दिखाया कि देखो ऐसा ऐसा कुछ भेजा, सही है क्या? उसने बोला ये सब बिल्कुल फ्रॉड है, ये सब के फेरा में आप मत पड़िएगा, ठीक है? वो लोग फ्रॉड है, सारा चीज़ नकली बनता है। दोस्तों उसने लोन का नकली चार्ट तक हमको बना के दे दिया, जिससे हमको बिलीव हो गया कि नहीं ये सच में लोन देता होगा। और पूछें कि किस कंपनी के थ्रू आप लोन प्रोवाइड करते हो? बोला धनी फाइनेंस के रूप में, धनी फाइनेंस के थ्रू मैं आपको लोन प्रोवाइड करता हूँ। इस तरह से दोस्तों मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया। दोस्तों अगर मैं वहाँ पे नहीं संभलता, दोस्तों जानते हैं ये गाली गलौज पे भी आ जाते हैं ये लोग, बहुत गंदे गंदे गाली सब देते हैं ये सब। तो ये दोस्तों जब भी लोन वोन के चक्कर बहुत ख़राब होता है दोस्तों, और लोन जो देता है वो बैंक लोन देता है तो वो कानूनी रूप से देता है, सारा प्रक्रिया के बाद होता है। फ़ोन पे लोन नहीं दिया जाता है इस तरह से, जो एक गलत तरीके से, ठीक है? तो इस ये सब लोन का चक्कर बहुत ख़राब होता है दोस्तों। मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया, जो कि मैं मुश्किल से बच पाया दोस्तों। मेरा 499 रुपया फालतू में चला गया। बहुत मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से सारा चीज़ चलता है, लेकिन ये लोग कुछ ही सेकंड में झूठ बोल करके अपने आप को, मेरे को ठग लेता है दोस्तों। और मेरे जैसे कितने इंसान को ठगते होंगे दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में ये बताने का प्रयास किया हूँ कि दोस्तों इससे पहले भी मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। मैं वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं उस स्कैम के बारे में बताऊँगा कि मैं कैसे जाना कि उसने बोला कि 499 लगेगा, फिर मैंने बोला उसको कि अभी 1550 मांगोगे, फिर 4000 मांगोगे, फिर 8000 मांगोगे, कैसे जाना? क्योंकि इससे पहले मेरे साथ एक बड़ा स्कैम हुआ था दोस्तों। उसका वीडियो भी मैं किसी टाइम मैं उसको भी बता दूंगा आपको। इससे भी बड़ा स्कैम हुआ था मेरे साथ, और ये भी स्कैम मेरे लिए वही घटना का स्वरूप मैं कुछ जान पाया। तो आई होप कि दोस्तों मैंने कुछ अलग से बताने का प्रयास किया दोस्तों। जितने भी लोग हैं समझ जाएं इस तरह का फ्रॉड होता है दोस्तों, इस सब से दूर रहेंगे, ठीक है? धन्यवाद।